कहा जाता है कि राजनीति में एक हफ्ता भी बहुत लंबा समय होता है, लेकिन बिहार के लिए तो पिछले 24 घंटे किसी सदी से कम नहीं गुजरे। आज का दिन पटना के लिए आम दिन नहीं है। गंगा के किनारे बसी पाटलिपुत्र की गद्दी, जो पिछले 2 दशकों से एक ही धुरी के चारों ओर घूम रही थी, आज वो धुरी उखड़ चुकी है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस समय सिर्फ हलचल नहीं, बल्कि एक ऐसा भूचाल आया हुआ है जिसने सियासी पंडितों के सारे समीकरण को ध्वस्त कर दिया है। 360 डिग्री का ये वो घुमाव है जिसकी कल्पना शायद खुद नीतीश कुमार के समर्थकों ने भी नहीं की होगी। खबर बहुत बड़ी है और इसके मायने उससे भी ज्यादा गहरे हैं। जिस सुशासन बाबू ने 21 साल तक बिहार की सत्ता की चाबी अपने जेब में रखी, आज उन्हें उसी सत्ता से बेदखल कर दिया गया, या यूं कहें कि सम्मानजनक विदाई के नाम पर दिल्ली का टिकट थमा दिया गया। जी हाँ, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया है और राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 10वीं बार शपथ लेने के महज 105 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी है? क्या यह उनकी मर्जी थी या मोदी शाह की जोड़ी ने बिहार का रिमोट कंट्रोल पूरी तरह अपने हाथों में लेने के लिए यह मास्टर स्ट्रोक खेला है? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी इनसाइड स्टोरी का करेंगे पर्दाफाश। नमस्कार, मैं शिवानी। जरा फ्लैशबैक में चलिए। साल 2025 का विधानसभा चुनाव, नारा गूंज रहा था 2025 एक बार फिर नीतीश। एनडीए ने चुनाव लड़ा, भारी बहुमत मिला और नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ऐसा लगा कि बिहार में सब कुछ स्थिर है, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है। शपथ लिए अभी जुमा 105 दिन भी नहीं हुए थे, सिहाई भी नहीं सूखी थी कि अचानक पटना से दिल्ली तक फोन की घंटियां गनगनाने लगी। जो नीतीश कुमार कभी मोदी के धुर विरोधी थे, फिर उनके साथी बने और हाल ही में प्रधानमंत्री के पैरों में झुकते नजर आए थे, आज उन्हीं मोदी और शाह की जोड़ी ने नीतीश कुमार को बिहार की कुर्सी से उतारकर दिल्ली के रास्ते पर डाल दिया है। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में ऐसा कौन सा नेता होगा जो एक पूर्ण बहुमत की सरकार का मुख्यमंत्री हो और अचानक इस्तीफा देकर सांसद बनने का फैसला ले ले? यह सामान्य घटना नहीं है, यह एक स्क्रिप्टेड पॉलिटिकल ड्रामा है जिसकी पटकथा पटना में नहीं बल्कि दिल्ली के साउथ ब्लॉक में लिखी गई थी। जैसे ही नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर बाहर आई, तभी से जेडीयू के अंदर मानो बम फट गया। एक तरफ पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, छाती पीट रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के दफ्तर में सन्नाटा पसरा है। यह सन्नाटा किसी तूफान के आने का नहीं बल्कि एक युग के खत्म होने का है। इस फैसले की टीस कितनी गहरी है, इसका अंदाजा आप जेडीयू के उन नेताओं के बयान से लगा सकते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नीतीश कुमार के साथ खपा दी। जेडीयू के भीष्म पितामह कहे जाने वाले वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का दर्द छलक उठा है। उन्होंने दबी जुबान में सही लेकिन बहुत बड़ी बात कह दी है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने साफ कहा है, नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने का फैसला बिहार के लिए शुभ संकेत नहीं है। उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह और देवीलाल जैसे नेताओं का जिक्र किया। उनका इशारा साफ था कि दिल्ली की राजनीति में जाने वाले क्षेत्रीय छत्रपों का हश्र अक्सर अच्छा नहीं होता। उन्होंने कहा कि नीतीश ने शायद भविष्य के बारे में सोचकर यह फैसला लिया है, लेकिन उनकी बातों में नाराजगी साफ झलक रही थी। वे जानते हैं कि नेता के बिना पार्टी ठीक वैसे ही है जैसे बिना नाविक के नाव, जो कभी भी डूब सकती है। अब जरा सड़क पर उतरते हैं। लुटियंस दिल्ली के वातानुकूलित कमरों में बैठकर फैसला लेना आसान है, लेकिन उसका असर बिहार के धूल भरे गांवों और कस्बों में कैसा होता है ये देखना जरूरी है। हमारे कैमरे पर एक पुराने पार्टी कार्यकर्ता का दर्द रिकॉर्ड है। ये सिर्फ एक कार्यकर्ता की आवाज नहीं है, ये उन लाखों समर्थकों की आवाज है जिन्हें लगता है कि उनके नेता के साथ खेला हो गया है। मैं उनका वो बयान आपको हूबहू सुनाना चाहती हूँ ताकि आप उनकी पीड़ा महसूस कर सकें। उस बुजुर्ग कार्यकर्ता ने रूंधे गले से सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से गुहार लगाई है। उस कार्यकर्ता ने कहा, बिहार से जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं अपील करता हूं और मैं गृह मंत्री साहब को भी अपील करता हूं कि आप लोग आत्म संयम से अपने देश को चलाएं।
ये राष्ट्र और देशवाद ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन बिहार का जो गद्दी है, बिहार की जो समस्या है, इसके निदान के लिए हमारे भैया ही ठीक हैं, और कोई दूसरा यहाँ आएगा तो हमें उम्मीद नहीं है। जिस तरह से इन्होंने सुशासन कायम किए हैं, न्याय के साथ विकास का काम किए हैं, सब जो है जरा गौर करिएगा इन शब्दों पर। कोई दूसरा यहाँ आएगा तो हमें उम्मीद नहीं है। यह विश्वास, यह डर है कि अब बिहार की कमान किसके हाथ में जाएगी। क्या बिहार अब रिमोट कंट्रोल से चलेगा? लेकिन दोस्तों, राजनीति में टाइमिंग ही सब कुछ होती है। नीतीश कुमार का यह फैसला उनका निजी फैसला बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। 5 मार्च को देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद दिल्ली से विशेष विमान द्वारा पटना पहुंचे हैं। वो नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर उन्हें नामांकन कक्ष तक ले जाते हैं। नामांकन होता है और उसके बाद अमित शाह मीडिया के सामने आते हैं। अमित शाह के चेहरे पर एक विजय मुस्कान थी। उन्होंने नीतीश कुमार को विदा करते हुए जो भाषण दिया वो किसी विदाई समारोह से कम नहीं था। उन्होंने नीतीश कुमार के कार्यकाल को स्वर्णिम बताया। मैं आपको अमित शाह का वो बयान कोट करना चाहूंगी, जरा गौर से सुनिएगा। अमित शाह ने कहा, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद वे फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका यह कार्यकाल बिहार के इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायनों को उन्होंने गति देने का काम किया है। शब्दों का चयन देखिए, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि अब आप इतिहास बन चुके हैं, वर्तमान अब हमारा है। बीजेपी ने बहुत ही खूबसूरती से नीतीश कुमार को मार्गदर्शक मंडल की ओर धकेल दिया है और नीतीश कुमार जो कभी चाणक्य कहे जाते थे, इस चक्रव्यूह को तोड़ ही नहीं पाए। अब सबसे बड़ा सवाल जिसने पटना के सियासी गलियारों में नींद उड़ा के रख दी है, नीतीश तो चले दिल्ली, अब बिहार का बॉस कौन? क्या बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा या फिर जेडीयू अपनी साख बचाने के लिए नीतीश कुमार के परिवार का पत्ता खोलेगी? कल देर शाम नीतीश कुमार ने अपने आवास पर पार्टी विधायकों की एक आपात बैठक बुलाई। सूत्रों के हवाले से जो खबर छनकर बाहर आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। मीटिंग हॉल में सन्नाटा था, कई विधायकों की आंखों में आंसू थे। नीतीश कुमार ने विधायकों से कहा, मैं राज्यसभा जा रहा हूं, लेकिन आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं बिहार में भी रहूंगा। लेकिन इस भावुक माहौल में एक नया नाम गूंजने लगा, निशांत कुमार। जी हाँ, नीतीश कुमार के बेटे जो अब तक राजनीति की चकाचौंध से कोसों दूर बैठे थे। बैठक के अंदर विधायकों ने मांग उठाई कि अब वक्त आ गया है कि निशांत को राजनीति में लाया जाए। मीटिंग से बाहर निकलते हुए जेडीयू के एक विधायक ने कैमरे पर जो कहा वो इस बात की तस्दीक करता है कि पार्टी अब वंशवाद के उसी रास्ते पर आ सकती है जिसका नीतीश कुमार ताउम्र विरोध करते रहे। विधायक ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैंने उजड़े हुए बिहार को आगे बढ़ाया है। उन्होंने हमें भरोसा दिया है कि नेतृत्व उन्हीं के पास रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी ने घोषणा की है कि निशांत कुमार जी राजनीति में आएंगे। इस पर भी सभी विधायकों ने हाथ उठाकर खड़े होकर समर्थन किया है। तो क्या हम मान लें कि बिहार में अब एक और राजकुमार का उदय होने वाला है? क्या बीजेपी जो परिवारवाद के खिलाफ आग उगलती है, निशांत कुमार को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेगी, या फिर यह बीजेपी की चाल है कि नीतीश को केंद्र में ले जाओ और बिहार में अपना सीएम बिठाओ? दोस्तों, जो लोग इसे सिर्फ एक पद का बदलाव मान रहे हैं वो बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। यह बिहार की राजनीति का एक नए अध्याय की शुरुआत है। याद कीजिए, पिछले साल के चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था बिहार का अगला सीएम एनडीए से होगा। उन्होंने नीतीश का नाम ही नहीं लिया था। उस वक्त जेडीयू ने बवाल मचाया तो बीजेपी को पीछे हटना पड़ा और नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। लेकिन अब जब सरकार बन गई है, सत्ता स्थिर हो गई है, तो बीजेपी ने अपनी पुरानी फाइल दोबारा खोल ली है। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना उस लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिसे बीजेपी वर्षों से तैयार कर रही थी। नीतीश को केंद्र की राजनीति में व्यस्त करो, बिहार में जेडीयू के संगठन को कमजोर करो और अंततः बिहार में पहली बार पूर्ण रूप से कमल खिलाओ।
आज की बिहार की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। उसने वोट नीतीश के चेहरे पर दिया था, लेकिन अब उसे नहीं पता कि उसका राजा कौन होगा। यह लोकतंत्र के साथ एक भद्दा मजाक भी हो सकता है और राजनीति की मजबूरी भी। अब नजरें इस बात पर टिकी है कि शपथ ग्रहण समारोह में कौन शपथ लेता है। क्या बिहार को पहला बीजेपी का मुख्यमंत्री मिलेगा या फिर निशांत कुमार के रूप में एक नया प्रयोग होगा। जो भी होगा, एसपी लाइव टीम आपको पूरी तरह से दिखाती रहेगी। इस पूरे घटनाक्रम पर, नीतीश कुमार के यू टर्न पर और बिहार के भविष्य पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें। हम आपकी राय को पढ़ते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।